हेलो माय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये एक हेयर एक्सेसरीज़ बनाना सीखेंगे रोज़ वाली। तो मैंने ये रेड कलर में आपको बनाना बताया है, आप जिस कलर में चाहें उस कलर में बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यार्न ले लीजिए। जिस भी कलर का आपको बनाना है रोज़, आप उस कलर की यार्न ले लीजिए। मैं रेड कलर का बना रही हूँ तो मैंने रेड कलर लिया है। ग्रीन कलर हम ले लेंगे लीव के लिए, और वाइट कलर से हम वो स्पाइरल टाइप जो बना हुआ है ना डिज़ाइन, उसको मैं वाइट कलर से बनाऊँगी। ठीक है। 3.0 mm का क्रोशिया हुक है, और एक एलिगेटर मैंने ले लिया है, हेयर पिन जिसे आप बोल सकते हैं, बालों में अटैच करने के लिए, लगाने के लिए। उसके अलावा सीज़र काम आएगी। और हाँ, ग्लू मैं यहाँ आपको बताना भूल गई हूँ, तो 700 ग्लू भी मैंने यूज़ की है, वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नोट बना लेंगे। एक नोट बना लीजिए आप। जिस भी कलर का आपको फ्लावर बनाना है ना, यहाँ पर मैं फ्लावर बना रही हूँ तो मैं रेड कलर से बना रही हूँ। आपको जो कलर चाहिए आप वो ले लीजिए, और सबसे पहले आप नोट बना लीजिए। और नोट बनाने के बाद आप 65 चेन बना लीजिए। ठीक है। मैंने यहाँ 65 चेन बनाया है। अगर आपको इतना ही बड़ा फ्लावर चाहिए जितना मैंने रखा है, तो आप भी मेरी तरह 65 चेन बना लीजिए। फिर फोर्थ चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद हम सेम उसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर हमने अभी एक डबल क्रोशिया बनाया था ना फोर्थ चेन में, वहीं पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन लेंगे, और एक चेन बनाने के बाद नीचे से फिर से फोर्थ चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया बना लेने के बाद हम 4 चेन बनाएंगे, और फिर सेम उसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम उसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाना है आपको। फिर उसके बाद हम एक चेन लेंगे, और 4 चेन छोड़ के फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 4 चेन बना करके सेम उसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो में आपको ये ही प्रोसेस रिपीट करना है। इसी तरह से आप पूरा बना लीजिए। ये रो आपको इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। ठीक है। फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, 4 चेन लेनी है, सेम उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर एक चेन लेनी है। फिर फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन लेनी है, और फिर सेम उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे यहाँ पर। और फिर हम ये जो गैप बनाए ना 4 चेन स्पेस वाला, 4 चेन वाला जो हमारे पास स्पेस है ना, अब नेक्स्ट रो में हम इस स्पेस में वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने बिल्कुल सही किया है ना। सेम इसी तरह से पूरा बना लीजिए आप। और फिर हम एक चेन लेंगे। नेक्स्ट रो के लिए हमें एक चेन लेनी है। हमारे वर्क को हम टर्न करेंगे, और 4 चेन वाले स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 9 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक ही स्पेस में हमें 9 डबल क्रोशिया बनाना है। 4 चेन वाले स्पेस में हमें वर्क करना है। इस पूरे रो में हम 4 चेन वाले स्पेस में वर्क करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप 9 डबल क्रोशिया बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से 9 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लीजिए आप। और फिर जब आपके 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे। तो क्लोज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी जगह पर जहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया किए हैं, उसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 चेन वाला स्पेस है ना, यहाँ पर आप डायरेक्ट जंप करेंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पर आप फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर आप 9 डबल क्रोशिया बना लीजिए, और फिर 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सेम इसी स्पेस में एक
सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। फिर हम नेक्स्ट में जंप करेंगे, फिर वहाँ पर हमें 9 डबल क्रोशिया बनाना है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये वाली रो आप इसी तरह से कंप्लीट करेंगे पूरी। इस रो में आपको 9 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए यहाँ मैंने 9 डबल क्रोशिया बना लिया, एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट में जंप करेंगे हम 4 चेन वाले स्पेस में। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, आप काउंटिंग नहीं करते हैं, तो आप एक बार काउंट कर लीजिए। 9 डबल क्रोशिया टोटल चाहिए होंगे हमें। तो यहाँ तक लास्ट तक आप ऐसे ही बना लीजिए, सेम इसी तरह से आपको बनाना है पूरा। 9 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, देखिए मैंने सेकंड लास्ट तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में जंप करेंगे हम और लास्ट में भी मैं वही करने वाली हूँ, 9 डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से आप भी अपने वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। नाइन डबल क्रोशिया बना लें आप। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना लें आप, और फिर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे हम और हमारे थ्रेड को हम कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम थ्रेड को कट कर देंगे और धागे को इस तरीके से खींच लेंगे। अब हमें यहाँ पर ग्लू का यूज़ करना होगा। आप चाहे तो इसको नीडल से आप सिल भी सकते हैं, बट मैं ग्लू का यूज़ करूँगी। आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं 700 ग्लू यूज़ करूँगी, मुझे इससे थोड़ा इजी हो जाता है वर्क करना। तो देखिए ये इस तरीके से बनेगा हमारा रोज़। ठीक है, इस तरीके से आपको रोल करते जाना है, ग्लू लगाते जाना है और रोल करते जाना है। तो देखिए अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाती जाऊँगी और रोल करते जाऊँगी, उसको शेप दे दूँगी रोज़ का। देखिए यहाँ इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा ग्लू लगाइए और इसको इस तरीके से रोल कर दीजिए। अब यहाँ पर हम ग्लू लगा लेंगे और फिर इसे रोल कर देंगे। तो ये पूरा रोज़ आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है, ग्लू लगाते ना है और रोल करते जाना है। आपको शेप का ध्यान रखना है, रोज़ की शेप आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऊपर से थोड़ा शेप बिगड़ रही है, तो आप थोड़ा ऊपर भी ग्लू लगा लीजिए। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत लगी नहीं यहाँ पर, तो मैंने इसी तरह से लगाया है ग्लू। देखिए इस तरीके से आप ग्लू कर लीजिए पूरे को और फोल्ड करते जाइए। तो इस तरीके से जब आप फोल्ड करते जाएंगे ना, तो आपका रोज़ बन के कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नीडल से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्लू निकल जाएगी, रोज़ खुल जाएगा, तो आप नीडल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप नीडल से भी कर सकते हैं और फिर नीडल से आप कर लीजिए और फिर लास्ट में नोट बना लीजिए 2-3, ताकि वो सिक्योर हो जाए। वैसे ही ग्लू भी नहीं निकलता है, बट ये जो लास्ट में थोड़े थोड़े से धागे बचे हैं ना, तो मैं इसको अच्छे से नोट कर लूँगी ना, नोट बना लूँगी, मैं इसको अच्छे से टाई कर लूँगी, तो ये कहीं नहीं जाने वाला। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और ये रोज़ पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए शेप का, शेप बिगड़नी नहीं चाहिए रोज़ की। तो ऊपर से भी आप चेक करते रहिए कि सही जा रहा है ना। हल्के हाथों से आप इसे रोल कीजिएगा, तो शेप बिगड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। इस तरीके से आप हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा करके इसको रोल कर दीजिए। पूरा एंड तक इसे हम रोल कर लेंगे।
और फिर लास्ट में मैं जो हमारे ये 2 थ्रेड निकले हुए ना, एक स्टार्टिंग का है थोड़ा सा और एक लास्ट का है, तो फिर मैं नॉट लगा लूँगी, 2-3 नॉट लगा लूँगी मैं अच्छे से, तो ये और ज़्यादा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ लास्ट में आ गए। अब हम यहाँ आप अच्छे से ग्लू कर लीजिए। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। और ये आपका रोज़ बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी लीव बनाएंगे। ये आपका रोज़ बन गया है। अब हम इसकी लीव बनाएंगे, तो उसके लिए मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हमने मैजिक सर्कल बना लिया है और मैजिक सर्कल बनाने के बाद मैं 3 चेन बनाऊँगी। और 3 चेन बनाने के बाद आप सर्कल को थोड़ा छोटा कर लीजिए और फिर सर्कल के अंदर आपको वर्क करना है। तो सर्कल के अंदर हम 15 डबल क्रोशेट करेंगे। 15 डबल क्रोशेट करेंगे हम सर्कल के अंदर। स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई और अब हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 15 डबल क्रोशेट करने के बाद हम हमारी मैजिक रिंग को बिल्कुल टाइट कर लेंगे और फिर फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करते ही आपकी मैजिक रिंग क्लोज हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ चेन में आपको डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम फोर्थ एंड फिफ्थ में। डबल क्रोशिया बना लीजिए अब यहाँ पर भी। फिर हम एक चेन स्किप करेंगे और इसके पास वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हम 6 चेन लेंगे। फिर से देख लीजिए ये लीव आपको किस तरीके से बनाना है। तो 6 चेन लेने के बाद फिर से आप फर्स्ट चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, देन सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया 2 बार, ठीक है। लास्ट में आपको 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो आप भी इस तरीके से बना लीजिए। 2 बार डबल क्रोशिया करने के बाद हम एक चेन स्किप करेंगे और उसके पास वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जितने भी आपके पास चेन है ना, पूरे में ऐसे राउंड करके बना लेना है। 6 चेन बनाना है आपको और फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको पूरा बना लेना है, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर हम एक चेन स्किप करेंगे और लास्ट वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पर भी ये पूरा हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में एक चेन लेकर आप थ्रेड को कट कर लीजिए। और फिर धागे को इस तरीके से खींच लीजिए। अब इसे आपको सिक्योर करना है, तो आप इसमें पहले तो 1-2 नोट लगा लीजिए अच्छे से। आपको लगे कि हाँ अब ये सिक्योर है, तो आप 2-3 इसमें नोट लगा लीजिए इस तरीके से। देखिए मैं इस तरीके से नोट कर लेती हूँ इसको। और फिर ये जो यहाँ पर थ्रेड हमारा लास्ट में बचा है ना, इसको भी मैं पीछे की तरफ लेकर आऊँगी और इसको भी सेंटर वाले थ्रेड के साथ टाई कर लूँगी। दोनों को मैं अच्छी तरह से टाई कर लूँगी और फिर जो एक्स्ट्रा हमारे पास थ्रेड बचेगा ना, उसको मैं कट कर लूँगी। ये देखिए इसे आप इस तरीके से कट कर लीजिए एक्स्ट्रा को। अभी देखिए रोज़ हमारा बन चुका है।
अब हम क्या करेंगे, इस रोज़ को, ये देखिए कहीं भी किसी भी जगह पे एक स्पेस में आपको क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है। वाइट कलर का की यार्न ले लेनी है और इस तरीके से नोट लगा लेना है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, बट मैं एक दो नोट लगा लेती हूँ, उससे सिक्योर हो जाता है हमारा वर्क, हमेशा के लिए सिक्योर हो जाता है। तो आप अच्छे से 2-3 नोट यहाँ पर लगा लो और फिर यहाँ से अब हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले 55 चेन बनाएंगे। वाइट कलर के थ्रेड से आपको 55 चेन बनानी है। तो आप भी मेरी तरह 55 चेन बना लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे 50 चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 55 चेन बनाइए अभी आपने, तो यहाँ तक पूरा 50 चेन में आप सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। ऊपर से 5 चेन को आप छोड़ दीजिएगा। मैं ये कंप्लीट करके आपको बताती हूँ कि फिर क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 5 चेन ऊपर की रह गई है उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। 50 चेन में आप सिंगल क्रोशिया बना लीजिए और 5 चेन में आप स्लिप स्टिच कर लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्पाइरल टाइप बनता है ना, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, आप जब ये बनाएंगे ना सिंगल क्रोशिया, तो आप देखिएगा कि ये अपने आप शेप में आने लगेगा। फिर लास्ट में यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पर आप एक स्लिप स्टिच कर लीजिए। उसके बाद फिर से 55 चेन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 बनाए हैं ये स्पाइरल, तो आप भी अगर आपको भी 2 बनाने हो तो आप दोबारा से 55 चेन लेकर के और सेम इसी तरह से बना लीजिए। 50 चेन में आप सिंगल क्रोशेट कर लीजिए और लास्ट के 5 चेन में स्लिप स्टिच कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 स्पाइरल तैयार हो जाएंगे। वैसे ये अपने आप ही एज इट इज़ रहेगा, शेप में आ जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत लगे तो आप इसको थोड़ा सा राउंड करके शेप दे दीजिएगा और फिर ये ऐसे ही रहेगा, ये बिगड़ने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लीजिए। लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेम उसी जगह पर एक स्लिप स्टिच कर दीजिए। फिर एक चेन लेकर के हम हमारे यार्न को कट कर लेंगे। एक चेन लेकर आप यार्न को कट कर लीजिए और अच्छे से इसको टाइट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से देख लूँगी, सिक्योर कर लूँगी। मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि यार ये खुल सकता है, तो मैं अच्छे से 2-3 बार नोट लगा लूँगी इस तरीके से। जो आपकी रेड कलर का जो रोज़ है, तो रोज़ के भी आप अच्छे से नोट लगा लीजिए। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को आप कट कर लीजिए और ये जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसका जो ऑपोजिट साइड है, उल्टी साइड की तरफ हम यहाँ पर ग्लू लगा लेंगे। अच्छे से आप यहाँ पर ग्लू लगा लीजिए। मुझे तो ये ग्लू से थोड़ा वर्क इजी हो जाता है, इसलिए मैं ये ग्लू यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको अच्छे से ग्लू कर लीजिए और फिर इसको रोज़ के बैक साइड में पेस्ट कर लीजिए। रोज़ के बैक साइड में आप इसको अच्छे से लगा दीजिए। और ये जो इसकी लीव टाइप है ना, वी शेप में जो हमने बनाई है, इस पे भी आप थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा करके और इसको भी अच्छे से चिपका दो इस तरीके से। देखिए, तो इस तरीके से आप
पूरे रोज़ को अच्छे से सिक्योर कर लो। हमने अच्छे से 3-4 बार नोट भी लगा ली है और फिर ग्लू से भी इसको अच्छे से चिपका दिया है, तो अब इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिल्कुल भी खुलने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से इसे पेस्ट कर लीजिए। यहाँ देख रहे हैं आप, एक एक पत्ती को मैंने बहुत अच्छे से पेस्ट किया है। और ये जो हमारा स्पाइरल हमने तैयार किया ना, इसको थोड़ा सा आप चाहो तो शेप दे सकते हो राउंड राउंड करके। वैसे तो ये बनाने में ही शेप में आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो देखिए इस तरीके से आप इसको फोल्ड करते जाएंगे ना, तो ये शेप में आ जाएगा, खुद ब खुद ये शेप में आ जाएगा। दोनों साइड से आप इस तरीके से शेप दे दीजिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बनाना सिखाऊं आपकी पसंद का, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आने वाली हूँ, तो बने रहिएगा और मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। अब देखिए लास्ट में हम यहाँ पर हमारा एलिगेटर लेंगे और उसको भी अच्छे से पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये ग्लू आपको पसंद नहीं है, या ये अच्छी नहीं होती, या कुछ भी ऐसा है अगर आपके माइंड में, तो आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा, मतलब ज़्यादातर मैं यही ग्लू यूज़ कर रही हूँ और कभी मुझे कोई शिकायत नहीं आई है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं और कभी कोई शिकायत नहीं आई है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।